हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इन द previous video we studied about the phenols, introduction, nomenclature and their classification, and also we studied about the general method of preparation of phenols. Yes, so today we start the chemical properties of the phenol. फिनॉल जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की शो कर रहा है, दैट मीन्स विच टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस आर शो बाय फिनॉल्स, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा. सो लेट्स गो स्टार्ट विद चैप्टर्स. नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. Yes, phenols are so different. They have various types of chemical properties or chemical reactions. Yes, so such types of reactions are classified into following classes or categories. First, we consider the reaction due to hydroxy group of a phenol. फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, उस OH ग्रुप की वजह से जो किस टाइप की रिएक्शन जो शो करता है, उन रिएक्शंस के बारे में हम फर्स्ट अपन स्टडीज़ करते हैं. सो फर्स्ट वी कंसिडर रिएक्शंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप. दिस इज फिनॉलिक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है, दिस ग्रुप इज नॉन एज फिनॉलिक ग्रुप. यस, सो रिएक्शन ड्यू टू या रिएक्शंस ऑफ द फिनॉलिक ग्रुप. फिनॉलिक ग्रुप है किस टाइप की रिएक्शन शो करता है. फिनॉलिक ग्रुप के रिएक्शन को शो करने के लिए फर्स्ट अपन देखते हैं इसके क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं. यस, ये फिनॉलिक ग्रुप है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फिनॉलिक ग्रुप फिनॉल्स आर वीकली एसिड. यस, इसका एसिडिक जो होती है वो क्या होती है, एसिडिटी वीक होती है, वीक एसिड होता है. सो फर्स्ट वी कंसिडर एसिडिटी या एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूजुअली हमें क्वेश्चन जो है यहाँ से कंपेराइज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आई हुए. यूजली इस चीज़ का ध्यान रखना, वापस रिपीट करता हूँ, जहाँ पे मैंने स्टार लिखा है इंपॉर्टेंट करवाया है. बेसिकली यूजुअली जो आपका जो कंसेप्चुअली क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसी से ही 80 से 90% आपको क्वेश्चंस वहाँ से ही मिलते हैं. यस, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. तो फिनॉल जो होता है क्या होता है, वीकली एसिड होता है. फिनॉल जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, फिनॉल वीक एसिड होता है. इज वीकली एसिड्स. बिकॉज वीक एसिड क्यों होता है, बिकॉज इट्स हैव आयनेशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू 10⁻⁻10 होता है. फिनॉल का जो आयनेशन कांस्टेंट जो के की वैल्यूज होती है वो 10⁻10 होती है. यस, जिनके लिए आयनेशन कांस्टेंट जितना लो होता है, जितना कम होता है, वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं. यस, तो फिनॉल जो होता है क्या होता है, वीकली एसिड होता है. और फिनॉल की जो एसिडिक नेचर होती है क्यों होती है, किस वजह से होती है. यस, एसिडिटी क्यों शो करता है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू पॉलरिटी बिटवीन, पोलर बॉन्ड कह सकते हैं, पॉलरिटीज कह सकते हैं. पॉलरिटी बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. फिनॉलिक ग्रुप जो होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसमें OH और हाइड्रोक्सी बॉन्ड जो होता है, इसमें क्या होता है, पॉलरिटी होने की वजह से क्या होता है, ये एसिडिक नेचर शो करता है. ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. यस, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, इसमें पॉलरिटी होने की वजह से OH बॉन्ड जो है पॉलर होने की वजह से ही क्या होता है, इसमें एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिटी शो करता है. यस,
एसिडिक नेचर को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिनॉल जो है फिनॉल को हम क्या करते हैं एल्कली मेटल और एल्कलाइन के साथ में अगर हम इसको रीड करते हैं, ट्रीटेड कराते हैं, पास कराते हैं, उस केस में क्या करता है, ये एसिडिक नेचर शो करता है। फिनॉल्स आर रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल में हम कंसिडर करते हैं एल्कली मेटल एंड एल्कलाइंस। यस, इस केस में क्या बनता है, फिनॉक्साइड बनाता है, फिनॉल जो है फिनॉक्साइड बनता है, मेटल फिनॉक्साइड बनाता है। इट्स फॉर्म फिनॉक्साइड्स यानी मेटल फिनॉक्साइड। ये मेटल फिनॉक्साइड जो होता है यूजली कैसा होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट इन नेचर का होता है। यस, फिनॉक्साइड का बनना और इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन को रिलीज करना, यही प्रूव करता है कि क्या होता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। इफ वी कंसिडर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज फिनॉल व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड या रिएक्ट विथ सोडियम मेटल्स to gives sodium phenoxide salt, sodium phenoxide and hydrogen gas H2। हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना है, H+ का रिलीज होना इन एक्वस सॉल्यूशन। इफ वी कंसिडर इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का H का रिलीज होना, H+ आयंस का रिलीज होना। सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर नोन एज एसिडिक नेचर। सो दिस इज अ सोडियम फिनॉक्साइड। यस, इफ ए सिमिलर रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, एल्कालाइन के साथ कराते हैं, उसमें भी क्या होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हमने क्या लिया एक्वस NaOH, सॉल्ट तो वही बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O। यस, दिस इज फिनॉल and sodium phenoxide। दिस इज सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट। तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का बनाना क्या प्रूव करता है, दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। और इसका अपना आयनाइजेशन कांस्टेंट जब मेजर करते हैं, फाइंड कैलकुलेट करते हैं, उस केस में जो है ये जो मिलता है K = 10⁻⁻10 एट 298 केल्विन टेम्परेचर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, उसको अपन यही करते हैं। यस, अब फिनॉल जो है फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, एसिडिक नेचर को पता करने के लिए, या फिर हम कंपेराइज करें, इफ़ वी कंपेराइज बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल्स, उन दोनों में से मोर एसिडिक कौन होता है, फिनॉल, अल्कोहल, वाटर में कंसिडर करते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उसमें हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है। देखिए, मैंने अल्कोहल में भी बताया था आपको, क्वेश्चन जो है किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाएगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है किसी न किसी फॉर्म में आपको पूछा जाएगा। यस, तो फिनॉल जो होते हैं यूजली जो होते हैं क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उससे तो क्या होता है लेस एसिडिक होते हैं। हम एसिडिक नेचर ही पढ़ रहे हैं फिनॉल की, बट अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल के कंपेरिजन में फिनॉल जो होता है क्या होता है, मोर एसिडिक होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके कंपेरिजन में लेस एसिडिक होते हैं। अल्कोहल है, अल्कोहल के कंपेरिजन में फिनॉल्स क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉपिक है, ध्यान रखना, नोटेबल पॉइंट है। फिनॉल इज मोर एसिडिक as compared to alcohols। अल्कोहल्स के कंपेरिजन फिनॉल जो होता है क्या होता है, फिनॉल्स होते हैं क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं, इफ़ वी कंसिडर फिनॉल में हम कंसिडर करें, हम यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। एक तो जो है हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल जो कंसिडर करते हैं, अल्कोहल का अपन क्या करते हैं, आयनाइजेशन करेंगे हम। यस, एक्वस मीडियम हम या हाइड्रोलाइसिस का करते हैं, हमें क्या मिलता है, एल्कोक्साइड आयन प्लस H+ मिलेगा। दिस इज एल्कोक्साइड आयन, दिस इज एल्कोक्साइड आयन।
और नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, अनस्टेबल ड्यू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा तो ये क्या होगा, एब्सेंस अनस्टेबल होगा। एंड इफ ए कंसिडर फिनॉक्साइड, इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं फिनॉल का, तो क्या मिलेगा, if phenoxide plus H plus, this phenoxide ion is more stable due to resonance। phenoxide में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी इसकी होती है। So phenoxide ion is stabilized by resonance। यस, फिनॉक्साइड आयन जो होता है मोर स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट, तो ये क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, देयरफॉर फिनॉल इज मोर एसिडिक। जब भी आपको क्वेश्चन पूछे 1 मार्क का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे पूछते हैं, वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड। यस, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन जो बनता है वो रेजोनेंस की वजह से, फिनॉक्साइड कैसे बनता है, H प्लस आयंस को लूज करते रिलीज करके क्या बनाता है, फिनॉक्साइड बनाता है। यस, और यहाँ पे ये एल्कोक्साइड बनाता है तो लेस स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, दिस इज स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। जो मोर स्टेबल होता है तो क्या होता है, मोर एसिडिक नेचर होता है। यस, सेकंड नंबर रीजन ले तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल में आर ग्रुप जो होता है इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल में आर ग्रुप वाला एल्किल ग्रुप होता है उसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। और फिनॉक्साइड में जो बेंजीन रिंग जो होती है इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। क्यों, वाई, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड दिस कार्बन इज बेंजीन रिंग का जो कार्बन जो होता है कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है sp2 हाइब्रिड, सभी कार्बन जो होते हैं sp2 हाइब्रिड होते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, माइनस आई इफेक्टिंग कंटेनिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग जो होता है क्या करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EDG, that means electron withdrawing group. Yes, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा तो क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो ऑक्सीजन के बीच ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या होती है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होगी। ये बेंजीन रिंग क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बेसिकली अपन कह सकते हैं विड्रॉ कर रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड में जो कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स ये बॉन्ड जो इन बॉन्ड के बीच में पॉलरिटीज क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। यस, तो यहाँ पे polarity between hydrogen and oxygen bond is increases, more polar bond easily release, less bond dissociation enthalpies। जो बॉन्ड जितना polar होता है उतना ही क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उस एक्वस सॉल्यूशन में इसका आयनाइजेशन जो होता है या बॉन्ड डिसोसिएशन इसकी एंथैल्पीज होती है वो कम होती है। बिकॉज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, डिसोसिएट कह सकते हैं या डिजोल्व कह सकते हैं, लाइक डिजोल्व टू लाइक। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक सॉल्वेंट होते हैं, वो आयनिक को ही डिजोल्व करते हैं। यहाँ पे पॉलरिटी क्रिएट हो रही है, दैट मीन्स आयनिक कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं। यस, तो पॉलर कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं, पॉलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं। जितनी ज़्यादा पॉलरिटी से इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटीज क्या होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। यस, किसकी वजह से पॉलरिटी क्रिएट हो रही है, ऑलरेडी पॉलर बॉन्ड तो होता ही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का,
बट बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग शो द प्लस माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट दैट मीन्स दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन एटम्स। यस, इसको अपन और दोबारा इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। यस, दिस इज टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यार बेंजीन रिंग में ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिड कार्बन्स। sp2 हाइब्रिड कार्बन होने की वजह से क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर बेसिकली अपन कह सकते हैं लॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको क्या करता है, बेंजीन रिंग अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, विड्रॉ करता है। यस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, बेंजीन रिंग क्या करती है, sp2 हाइब्रिड होते हैं, क्या करती है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं उनका माइनस आई इफेक्ट होता है। यस, माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम्स डिक्रीजेस। Yes, why? Due to minus I effect of engineering. यस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उस केस में ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन को मेंशन करने के लिए, डेंसिटी को मेंशन करने के लिए क्या करेगा, ये कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होती है इसको और अपनी स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यस, मोर अट्रैक्ट करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स इनमें ऑक्सीजन के मोर अट्रैक्ट होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो क्या होता है, इसके ऊपर पोलैरिटीज होती है, क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। पोलैरिटी जो है बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है। पोलैरिटी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन जो इसका आयनाइजेशन जो होता है रेडिली हो जाता है। यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, पोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, इस इंक्रीजेस, किसमें, बिटवीन O एंड H बॉन्ड। और H बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज होती है, देयरफॉर क्या होता है, मोर या रेडिली आयनाइजेशन, H प्लस इजीली रिलीज हो जाता है, दैट मीन्स का क्या होता है, आयनाइजेशन हो जाता है, इजीली आयनाइज्ड या आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का रेडिली आयनाइजेशन हो जाता है। रेडिली आयनाइजेशन होने का मीनिंग है H प्लस है वो इजीली रिलीज कर देता है, लूज कर देता है। ड्यू टू दिस रीजन फिनॉल इज अ मोर स्टेबल। यस, और सेकंड रीजन जो होता है क्या होता है, फिनॉल क्या करता है, ऐसे लूज करने के बाद में क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। दिस इज फिनॉक्साइड आयन। यस, फिनॉक्साइड आयन जो होता है क्या होता है, स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस। और एल्कोक्सी ग्रुप, ये जो एल्कोक्सी आयन बनता है इनमें हमें ध्यान रखना है आर ग्रुप जो होता है, आर ग्रुप का जो इफेक्ट होता है क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। एल्किल ग्रुप पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में पहले से। एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है किसका, ऑफ एल्किल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप होता है, क्या करता है, पोलैरिटी डिक्रीज करता है किसमें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, देयरफॉर इट्स इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, पोलैरिटी क्या होती है,
OH बॉन्ड इज डिक्रीजेस, पॉलरिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इजीली आयनाइजेशन नहीं होगा। यस, ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो आप सिंपली यही बताओगे क्या होता है। क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स, तो आप क्या लिखोगे, फिनॉल इज मोर एसिडिक ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग विच इज इंक्रीजेज या डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीजेज पॉलरिटी बिटवीन OH ग्रुप, यस, एंड फॉर्म फेनोक्साइड आयन विच इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और इसमें जो क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन बनता है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, तो क्या होता है, या फिर आप सिंपली लिखते हो यहाँ पे बेंजीन रिंग इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। और हम ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ तो उसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब अपन अल्कोहल का टॉपिक पढ़ा था। एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रपोज टू प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रपोज टू प्लस आई इफेक्ट, यस, डायरेक्टली प्रपोज टू के एंड इनवर्सली प्रपोज टू पी के। ये बेसिक ट्रिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है, किसके लिए, प्लस आई इफेक्ट होता है किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और माइनस आई इफेक्ट होता है किसका होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, उनका माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस इंड्यूसिंग इफेक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, उनका प्लस आई इफेक्ट होता है। इफ़ यू कंसिडर वैल्यू ऑफ के, एल्कोहल के लिए मैंने उसने बताया दिया था, एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, फिनॉल। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मैं ले रहा हूँ, हमें यूजली क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको अरेंज करना होता है। सो एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए के की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 10⁻16 टू 10⁻18 आती है। फिनॉल की अभी हमने पढ़ा है के इक्वल टू क्या होता है, 10⁻10। एंड वाटर का जो अपन लेते हैं KW लेते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻14। क्या कंडीशन होती है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड में भी पूछा हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, फिनॉल जो होते हैं वाटर से भी क्या होता है, मोर एसिडिक होते हैं। फिनॉल जो होते हैं, फिनॉल का आयनाइजेशन कांस्टेंट के जो होता है, हमने क्या लिखा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट के। सो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट KW की वैल्यू जो होती है 10⁻14 मिल रहा है, फिनॉल का 10⁻10 मिल रहा है, और अल्कोहल का जो आ रहा है रेंज आ रही है 10⁻16 टू 10⁻18 आ रही है। अब हमें अरेंज करने के लिए पूछे तो क्या लिखेंगे अपन, सबसे कम जो एसिडिक होता है कौन होता है, सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे लीस्ट एसिडिक होता है क्या होता है, अल्कोहल, वाटर एंड फिनॉल। यस, अल्कोहल, वाटर एंड फिनॉल। और थर्ड जो होता है, कभी कभार कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं। कोई भी एसिड्स हो, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लर्न करना आपको। यस, हमें कभी कभार इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग भी हम स्टेबिलिटी जो होती है वो बता सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन जो होता है मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड होता है क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। फिनॉक्साइड की जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एक बार थोड़ा सा देख लो। फिनॉक्साइड कैसा बनता है, H+ को लूज करने के बाद में जो इंटरमीडिएट हमें मिलता है वो फिनॉक्साइड बनता है। इफ़ वी ड्रॉ द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, कभी अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सभी ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करना बड़ा क्वेश्चन के फॉर्म में।
यस, दिस इज अ रेजोनेटिक हाइब्रिड है, रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड है। तो यहाँ पे फिनॉक्साइड जो है इसकी क्या बन रही है, तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन रही है। यही प्रूव कर रहा है कि फिनॉल जो होता है क्या करता है, फिनॉक्साइड जो होता है मोर स्टेबल होता है। अब हमें फिनॉल और फिनॉक्साइड में कंपेरिजन करना है। यस, इफ ई कंपेरिजन बिटवीन फिनॉल एंड फिनॉक्साइड, इन दिस केस फिनॉक्साइड जो होती है वो मोर स्टेबल होती है। एक तो फिनॉल जो है फिनॉल को कंसिडर करें, दूसरा फिनॉक्साइड जो है फिनॉक्साइड आयन को कंसिडर करें। यही जो है, ये फिनॉल है और ये फिनॉक्साइड है। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो मोर स्टेबल कौन होगा, फिनॉक्साइड आयंस होते हैं। फिनॉक्साइड जो होते हैं मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है क्या होता है, सेम चार्ज होता है। और फिनॉक्साइड जो बनता है उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है, अनइक्वली होता है। अनइक्वली का मीनिंग होता है चार्ज होते हैं वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इस वजह से वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। हम जो है यहाँ पे ये बता सकते हैं, जो क्या बता रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हम कैसे शो कर सकते हैं, इसकी डिट्यूरीज होती है क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे। यस, तो एसिडिक नेचर शो करने के लिए हमने क्या लिखा था, फिनॉल जो है मेटल और नॉन एल्कालाइन जो होते हैं, एल्काली मेटल और एल्कालाइन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। एक दो रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, हालांकि रिएक्शन तो लिख दी थी ऑलरेडी। यस, सो दिस इज अ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल जो होता है एसिडिक शो करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। यस, सो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय, अभी जो हमने जो किया है उस मैथड की प्रोसेस के थ्रू हम बता सकते हैं कि क्या रीजन होता है। अल्कोहल फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करना है, वाटर में कंपैरिजन करना है, या इसको अरेंज करना होता है। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनता है। यस, सो नेक्स्ट वी कंसिडर इसकी केमिकल रिएक्शन पर पढ़ रहे हैं, एक्शन विद जिंक टेस्ट। सेकेंड केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्या करें, फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे कन्वर्टर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिनॉल है, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर क्या करते हैं, जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा, दिस इज फिनॉल, जिंक डस्ट। यस, क्या बनेगा, हीट करना पड़ेगा, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, दिस इज फिनॉल, बेंजीन। फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ में हीट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ट्रीटेड कराते हैं, हीटेड विद जिंक डस्ट, तो क्या बनेगा, बेंजीन बनता है। यूजुअली क्वेश्चन जो होते हैं हमें कन्वर्जन के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग, बेंजीन, फिनॉल टू बेंजीन में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन। थर्ड ले रहे हैं एक्शन या रिएक्शन विद अमोनिया। फिनॉल है, फिनॉल को हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बिकॉज ये जो है पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ग्रुप जो होता है इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसको हीट करते हैं। यस, कैटलिस्ट यूज लेना है, क्या लेना है, एनहाइड्रस ZnCl2 लेना है, और इसको हीट करेंगे 675 केल्विन पे इसको हीट करते हैं, क्या बनेगा, एनिलीन बनता है। यूजुअली तो नॉर्मली फिनॉल जो है रिएक्शन नहीं करता है, हमने क्या किया है, ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई की है, दैट मीन्स कैटलिस्ट लिया है और हाई टेम्परेचर भी अप्लाई किया, 675 टेम्परेचर काफ़ी होता है। यस, इस हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, ये अमोनिया जो था, अमोनिया लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एनिलीन बनता है, एल्किन अमीन बनाता है, एरिलामीन बनाएगा, और वाटर जो होता है क्या करता है, ये रिलीज करता है। 4 टाइप के इसके रिएक्शन पढ़ रहे हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, एक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड्स। एक्शन कह सकते हैं, रिएक्शन एक ही बात है। एसिटाइल क्लोराइड, एंड एनहाइड्राइड्स। फिनॉल्स को एसिडिक क्लोराइड और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, इस रिएक्शन को अपन कह सकते हैं क्या कहते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिटाइल क्लोराइड एसिड जो होते हैं, एनहाइड्राइड ये एसिडिक क्लोराइड एसिड होता है। यस, एसिटाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके फिनॉल जो होता है, जो रिएक्शन शो करता है उनको अपन क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन भी कंसिडर करते हैं। बेसिकली आपको ला रखना है एसाइलेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन जो थी, सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। अब देखिए एसाइलेशन में क्या होता है। First we consider acetyl chloride या acetyl chloride acid. This is phenol, CH3CO, Cl. This is acetyl chloride. फिनॉल की इसकी रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस से, पैरिडीन की प्रेजेंस से। क्या बनेगा, एसिटोफिनॉल बनेगा या फिनॉल एसिटेट कह सकते हैं इसको। फिनॉल एसिटेट प्लस HCl। ये रिएक्शन जो थी, रिएक्शन को क्या करना है, फॉरवर्ड, यानी इसका इक्विलिब्रियम जो होता है फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए क्या करता है, पैरिडीन क्या करता है, HCl को क्या करता है, रिमूव कर देता है। कैसे रिमूव करता है भाई, एब्जॉर्ब। जैसे ही प्रोडक्ट में यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, पैरिडीन जो होता है, पैरिडीन क्या कर देता है, जैसे ही बनता है इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करेगा तो उसके इसमें इक्विलिब्रियम जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। यस, नहीं तो वापस वह प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। यस, आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट एटलियर प्रिंसिपल जो होता है उसको यूज लेना होता है। यस, तो ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम जो होता है इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करने का काम करता है। दैट मीन्स रिएक्शन की डायरेक्शन जो होती है अगेन दैट मीन्स कंटिन्यू जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने का काम करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोलेंगे अपन, एसिटाइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन। हम यहाँ पे एनहाइड्राइड भी कंसिडर कर सकते हैं, रिएक्शन जो सेम ही रहेगी। दिस इज फिनॉल, CH3CO, this is anhydride, pyridine, phenol acetate प्लस यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा, एसीटोन के फॉर्म में मिलेगा, 3 एसिडिक एसिड। यस, so phenol acetone, acetic acid. This is anhydrides. This is phenol. ये जो कभी कभार आपको एनहाइड्राइड्स इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा भी दिया हो सकता है, एक ही बात है, या फिर इसको आप ऐसा भी लिखा हो सकता है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इसका मीनिंग कैसे है, मैंने इसको कंडेंस फॉर्म में लिखा है, ये एनहाइड्राइड से 3 ऑक्सीजन जो होते हैं, एक ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है, ब्रिज ऑक्सीजन का ब्रिज बॉन्ड का काम करता है। यस, ये एसिडेट कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के बीच में क्या करता है, ये
एक ब्रिज का काम करा तो क्या होता है, एनहाइड्राइड्स बनता है। एनहाइड्राइड्स कैसे बनाते हैं, हम 2 एसिड्स के मॉल्स होते हैं, इसको क्या करते हैं, कंसर्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसको कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड्स बनता है। या फिर 2 एसिड्स होते हैं उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो भी हमें क्या मिलता है, एनहाइड्राइड्स मिलता है। तो ये जो रिएक्शन जो होती है, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और एसाइलेशन रिएक्शन के फेवर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केस है, हम एसाइलेशन कर सकते हैं किसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ये भी रिएक्शन जो होती है इसको भी एसाइलेशन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, किसको, इफ वी कंसिडर सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का हम एसाइलेशन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। एसाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, यस, सैलिसिलिक एसिड होता है उसका अपन एसाइलेशन करें, क्या मिलेगा, एस्पिरिन मिलता है। एस्पिरिन जो होता है क्या होता है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिस, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। यस, ये जो होता है क्या होता है, एस्पिरिन का यूज होता है क्या होता है, एक्ट एज एनाल्जेसिस। एनाल्जेसिस का मीनिंग होता है पेन किलर। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मीनिंग होता है फीवर को कम करना। यूजली आपने नाम सुना होगा, जब हेडेक वगैरह होता है, सर दर्द वगैरह जो होता है, उसके इसमें क्या कहते हैं, एस्पिरिन जो होती है वो मिलती है किस नाम से, डिस्प्रिन की फॉर्म में। यस, तो वही इसका एग्जाम्पल है। ये पेन किलर का काम करती है, एनाल्जेसिस होती है, यस, एंटीपायरेटिक की फॉर्म में भी कंसिडर करते हैं, और क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। यस, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, दिस इज अ सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, कॉमन नाम है, ये सैलिसिलिक एसिड है। आईपीसी नाम इसका सैलिसिलिक एसिड नहीं है, क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आईपीसी नाम जो होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड हम क्या करते हैं, एनहाइड्राइड के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं। यस, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, एस्पिरिन बनता है। दिस इज अ एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है क्या करता है, यूज या एक्ट एज एनाल्जेसिस, पेन किलर के फॉर्म में काम करता है। इसके यूजेज होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यस, एंड एंटीपायरेटिक के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। एनाल्जेसिस का मीनिंग होता है दर्द निवारक। एनाल्जेसिस का मीनिंग होता है क्या होता है, दर्द निवारक, पेन किलर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। एंटीपायरेटिक का मीनिंग होता है रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जब फीवर होता है उस केस में भी इसको ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होता है वो क्या होता है, जब जलन वगैरह जो होती है उसको कम करने के लिए, बर्निंग इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए इसको यूज ले सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ एस्पिरिन। यस, कैसे बनाते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन आपको ड्रॉ कर सकते हैं, पूछते हैं एस्पिरिन कैसे बनता है, राइट द इक्वेशन, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है एस्पिरिन का, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट द यूजेस ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन की यूजेस पूछ सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो पूछ सकते हैं, या फिर पूछते हैं ये राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन कैसे बना था उसकी केमिकल इक्वेशन जो आपको पूछ सकते हैं। यस, नेक्स्ट वी कंसिडर फिनोल एसीटेट है। अगर उसको हमने क्या मिला था, यही अभी जो एसाइलेशन किया था, एसाइलेशन से हमें क्या मिला था, फिनोल एसीटेट मिला था। अगर फिनोल एसीटेट को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यस, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, फिनोल एसीटेट yes, phenol acetate is heated anhydrous AlCl3 and this is a heated, या इसको हीट दे रही है, उस केस में क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। क्या बनेगा रीअरेंजमेंट होके, टू हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोल एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोल। फिनोल एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोल। दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये ऑर्थो पोजीशन है, दिस इज इसके रेफरेंस में पैरा पोजीशन, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। यस, फिनोल एसिडेट जो होता है इसको अपन क्या करते हैं, जब हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, तो क्या बनता है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोल और पैरा हाइड्रोक्सी जो है एसिडोफिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रेश रीअरेंजमेंट रिएक्शन। डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं, ये रीअरेंज हो रहा है, एसिटेट ग्रुप जो होता है क्या होता है, एसिडो ग्रुप जो होता है, कीटोनिक ग्रुप जो होता है, इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पे। यस, सो अबव रिएक्शन इज नोन एज, या दिस रिएक्शन इज नोन एज या कॉल्ड फ्रेश रीअरेंजमेंट। या प्रोसेस कह सकते हैं, रीअरेंज होना, दैट मीन्स ये ग्रुप जो है एसिडो ग्रुप, इस एसिडो ग्रुप का क्या ना, रीअरेंज होना, शिफ्टिंग होना, इसको 1-2 शिफ्टिंग कह सकते हैं, 1-4 शिफ्टिंग भी कह सकते हैं। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। विच फ्रेश रीअरेंजमेंट, फ्रेश रीअरेंजमेंट कह सकते हैं, FRIEN, फ्रेश रीअरेंजमेंट। फिनोल एसिटेट को क्या करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। उस केस में क्या होता है, इसमें एसिडेट ग्रुप जो होता है, एसिडेट ग्रुप का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रीअरेंजमेंट होना, शिफ्टिंग होना। तो दिस इज नोन एज, ये जो रीअरेंजमेंट जो सबसे फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था, एक्सप्लेन किया था, किसने किया था, फ्रेश ने किया था। तो दिस इज नोन एज फ्रेश रीअरेंजमेंट रिएक्शन या फ्रेश रीअरेंजमेंट्स। Yes. Next we consider action with benzyl chloride. जो भी रिएक्शन है 5-6 जो भी है, वो एसाइल क्लोराइड जो किया था, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन दी थी उस टाइम का समय बेंजोइल क्लोराइड। तो ये बेंजोइल रिएक्शन हो गया। Yes, this reaction is known as benzylation reaction. Benzyl chloride,
बट यहाँ पे मीडियम जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे, वहाँ पे अपन ने पेरिडिन लिया था, यहाँ पे क्या लेते हैं एकोसाइनोज। यस, बेंजोफिनॉल, फिनाइल बेंजोएट भी कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज अ फिनाइल बेंजोएट। सो फिनाइल बेंजोएट का फॉर्मूला दैट मीन्स बेंजोइलेशन रिएक्शन। दिस इज कंसिडर्ड एज अ बेंजोइलेशन रिएक्शन। यस, तो ये तो अपने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी, किसकी वजह से, रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप दैट मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिन ग्रुप जो होता है, अल्कोहलिक सॉरी फिनोलिक ग्रुप जो होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है, उस हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से होने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट वी कंसिडर रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। सेकेंड टाइप्स की रिएक्शन कंसिडर करते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग्स। बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शन शो हो रही है, किस टाइप की रिएक्शन होती है, क्या होती है, यस, उसके बारे में हम स्टडीज करते हैं। बेंजीन रिंग की रिएक्शन पढ़ने से पहले हम ऑल्दो मोस्ट है पहले अपन पढ़ चुके हैं, किसके बारे में, एल्किल हैलाइड में अपने क्या पढ़ा था, हेलो एरिज पे जो पढ़ा था, वही सेम किस्म कंसेप्ट यहाँ पे भी होता है। तो हेलो बेंजीन रिंग में क्या होता है, बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। यहाँ पे इफ यू कंसिडर फिनोल, हम फिनोल को स्टडी करते हैं तो क्या होता है, इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। यस, दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, क्या होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होता है फॉर द रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है। ऐसा क्यों होता है, हम यहाँ पे जो भी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, यस, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो टाइपिकल रिएक्शन जो होती है क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, दिस ग्रुप इज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। क्यों होता है, जब हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टडीज़ करते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, उसकी डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है टुवर्ड द अटैक या एडिशन ऑफ बेसिकली अटैक कंसिडर करेंगे, अटैक ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। यस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो भी होते हैं ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेंगे। यस, ये ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन जो हम कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वाई दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव क्यों होता है, इसका अगर अपन एक्सप्लेनेशन करें तो हम क्या करते हैं, रेजोनेंस का ड्रॉ करते हैं बाय रेजोनेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल के हम क्या करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यस, देखते हैं रेजोनेंस में क्या होता है। वी नो ऑक्सीजन हैज़ 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस होता है, इसका जो इफेक्ट होता है क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है, या प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे, या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। दैट मीन्स जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं।
इन नेक्स्ट केस नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पेयर की शिफ्ट होगा, बॉन्ड पेयर जो होता है लॉन पेयर दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज फॉर्म शिफ्ट होगा। Similar process. And finally again this negative charge और ये लॉन पेयर जो थे again वो यस ये सभी स्ट्रक्चर को अपन मिला दें ज्वाइन करते हमें क्या मिलता है, एक रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलती है। यस तो रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या शो करेगी, दिस इज रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे शो क्या कर रही है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेटा पोजिशन, दिस इज पैरा, मेटा के अपोजिट मेटा, पैरा ऑर्थो के अपोजिट ऑर्थो। अब इनकमिंग ग्रुप जो होता है, कौन सा इनकमिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज जहाँ पे भी डीलोकलाइज हो रहा है, बेंजीन रिंग में जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है या तो ऑर्थो पे होगा या फिर कहाँ होगा, पैरा पे। यस सो दिस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप जो होता है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रही है, प्रूव कर रही है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है, दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें अपन बता सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है कहाँ होता है, इंक्रीज होता है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है कहाँ पे होता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे हो रहा है। यस तो इसमें अपन लिखना चाहते लिख सकते हैं, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज इज delocalized at OP orthopara position, hence इलेक्ट्रोफाइल जो था क्या करता है, अटैक टू OP पोजिशन। ये इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, OH ग्रुप। ये चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ पे एक्टिवेट कौन कर रहा है, इंक्रीज कौन कर रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप इस चार्ज को क्या करता है, एक्टिवेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डेंसिटी को। यस तो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। किसके लिए है, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस इलेक्ट्रोफाइल जो था, इलेक्ट्रोफाइल को रिंग में क्या करता है, ये ग्रुप एक्टिवेट करता है अटैक करने के लिए किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। यस दिस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो द नेगेटिव चार्ज इज द रिंग डीलोकलाइज्ड एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यस हम जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे आगे। अब हम कर रहे हैं इसकी रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में। फर्स्ट रिएक्शन अपन शो कर रहे हैं, ये तो मैंने बताया कि इस ग्रुप की नेचर जो होती है क्या होती है, उसके बारे में स्टडी की। अब हम देखते हैं इसकी कुछ रिएक्शन। तो फर्स्ट अपन रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में। रिएक्शन विथ ब्रोमाइन। मैं यहाँ पे रिएक्शन को एक साथ लिखूंगा 2 in 1 के फॉर्म में लिखूंगा। मैं आपको ये केसेस से बोलना रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं, दिस इज फिनॉल। हम इस जो भी रिएक्शन यहाँ पे 2 के केस में बनती है, इसको 2 in 1 के फॉर्म में लिखते हुए
फिनॉल का हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में? ब्रोमीन वाटर के साथ में। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं? ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। तो ब्रोमीन वाटर के केस में यहाँ पे फिनॉल जो है, फिनॉल का आयनाइजेशन जो होता है क्या होता है? ज़्यादा होता है। आपको ये दिया होगा Br2 एक्वस या फिर सिर्फ लिखा होगा ब्रोमीन वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये ध्यान रखना है आपको। हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? एक्वस ब्रोमीन लिया है। एक्वस का मीनिंग ही होता है वाटर के अंदर ब्रोमीन है, तो या तो ब्रोमीन वाटर लिखा होगा या फिर एक्वस ब्रोमीन लिखा हुआ है। यस, उस केस में हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा, ये लाइन रखना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनेगा? टू 4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। When phenol is treated with bromine water या aqueous bromine to gives 2,4,6 tribromophenols. Very very important केस है, आपको ध्यान रखना है। Yes, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, और बाई प्रोडक्ट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं आपने 3 HBr नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कैंसिल हो गए, कोई ज़रूरी नहीं है। यस, फिनॉल इज रिएक्टेड या ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर टू गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। ब्रोमीन वाटर ये आपको लेने का है। अब सेम के सेम हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में करा रहे हैं? वही ब्रोमीन के साथ में करा रहे हैं, बट हमने यहाँ पे क्या लिया है? इनर्ट या नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है। किसकी प्रेजेंस में? या तो CH2 लिया है या फिर क्या लिया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है। यस, और इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? हीट भी कर रहे हैं 273 केल्विन टेम्परेचर पर। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर लिया है, यहाँ पे इसको ब्रोमिनेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर CH2। ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और ये ब्रोमीन वाटर जो होता है, वाटर कैसा होता है? पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? इसका आयनाइजेशन कर देता है, ज़्यादा आयनाइजेशन करता है। ज़्यादा आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है क्या करता है? ऑर्थो पैरा पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है और बढ़ा देता है। एक अपन इफ़ ए कंपेरिजन बिटवीन फिनॉल आयंस, फिनॉल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, और दूसरा अपन कंसिडर करते हैं फिनॉक्साइड आयंस, तो फिनॉक्साइड जो होता है क्या करता है? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। इस वजह से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है क्या करता है? आयनाइजेशन जो होता है वो कम होता है। किसका? फिनॉल का। नो आयनाइजेशन या बहुत ही लेस होता है, वेरी लेस आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है? नॉन पोलर होता है, बिकॉज फिनॉल कैसा होता है? पोलर होता है। पोलर पोलर में ही डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होता है। अगर होता है तो बहुत ही इसकी एक्सटेंट होने की जो डिग्री होती है बहुत ही लो होती है। ड्यू टू दिस रीजन्स यहाँ पे रिंग में जो है बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इंक्रीज होती है। तो ये क्या होगा? ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बनेगा। दिस इज अ माइनर एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन किसी फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए पूछ सकते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके हैं, या फिर ब्रोमीन दे रखा है, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको दे रखा है। यूजुअली ब्रोमीन वाटर का कई बार क्वेश्चन पूछा है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यस, next we consider reaction with नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जो है रिएक्शन जो है
इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। यस, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।